साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 भगवत भक्ति। जी हाँ, भगवत भक्ति की यह कथा बहुत ही प्यारी है और जो भक्त इसे ध्यान से सुनेगा उसे साक्षात भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो साईं बाबा का यह पावन ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि बाबा, हम आपकी द्वारिका माई से आपका यह पावन ग्रंथ श्री साईं ज्ञानेश्वरी ज्ञान की गंगा आपको सुना रहे हैं। बाबा, जैसा चमत्कार आपने शिरडी में दिखाया बाबा, वैसा ही चमत्कार दिखा दो बाबा, और सभी जनों को, सभी लोगों को, संसार को इस महामारी से मुक्त करो बाबा, और सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं बाबा की द्वारका माई में बैठा हुआ हूँ और बाबा को यह कथा सुना रहा हूँ। मेरे सामने साईं हैं, पीछे पे भी साईं हैं। तो आप लोगों से आग्रह, अगर आप सभी बाबा के इस महाग्रंथ को सुनने जा रहे हैं तो कृपया इसे पूरा सुने, बीच में ना छोड़े, और अपने मन में, अपने दिल में एक भावना भक्ति की जागृत कर लीजिए, एक प्रार्थना कर लीजिए कि जो कुछ आप चाहते हैं बाबा, इसको सुनने से आपको बहुत ही लाभ होगा और बाबा हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भगवत भक्ति अध्याय 4। एक दिन एक यवन व्यक्ति औरंगाबाद जिले के घने जंगल में से होकर जा रहा था। उसका नाम था चांद पाटिल और उसकी घोड़ी कहीं खो गई थी और वह जंगल जंगल भटक भटक कर उसकी तलाश कर रहा था। चांद पाटिल ने एक वृक्ष के नीचे एक नवयुवक फकीर को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में ख्याल आया, अरे इस निर्जन घने जंगल में यह फकीर, वह भी कच्ची उम्र का नवयुवक, कहीं यह अनाथों की माँ तो नहीं, कहीं यह बेसहारों का सहारा देने वाला तो नहीं। सच्चे फकीर तो ऐसे ही घने जंगलों में धुनी रमाकर बैठे रहते हैं। चांद पाटिल के मन में दूसरा ख्याल आया, यही सूनी डगर, यह घना जंगल, इस निर्जन में मनुष्य का क्या काम? अवश्य ही यह मनुष्य नहीं है, यह कोई यज्ञ या वन देव तो नहीं, कहीं यह भूत या पिशाच या राक्षस तो नहीं, कहीं मनुष्य के रूप में कोई व्यंतर तो नहीं। चांद पाटिल ने फिर सोचा, इस निर्जन वन में मनुष्य का होना संभव नहीं। मेरे सामने तो कोई दुर्भाग्य ही खड़ा है। अब मेरे ऊपर शीघ्र ही कोई आघात होने वाला है और अब मैं कैसे प्राण बचाऊं, यह सोचकर चांद पाटिल पीछे मुड़ा और वहां से भागने को तत्पर हुआ। चांद पाटिल को पीछे मुड़ते देख फकीर ने उसे आवाज लगाया और कहा, अरे मैं कोई भूत प्रेत नहीं, मैं वन देव या यक्ष भी नहीं। सच्चाई तो यह है कि मैं एक गरीब फकीर हूँ। इस सूने जंगल में पेड़ के नीचे आ बैठा हूँ। अपने मन में किसी तरह का भय और संशय मत रखो और इधर आओ और मेरे पास बैठो, हम दोनों बैठकर चिलम पिएंगे। फकीर के ऐसे वचन को सुनते ही चांद पाटिल का भय कम हुआ। उनको ऐसे लगा कि जैसे किसी सघन समस्या से ग्रस्त होते होते वे बाल बाल बच गए हों। चांद पाटिल सकुचाते हुए धीरे धीरे फकीर के पास गए और फकीर के करीब बैठकर उन्होंने तंबाकू का चूरा चूरा किया और उसे चिलम में भरा। फिर उन्होंने चिलम पर छाई लपेटी। उन्होंने फकीर से कहा कि चिलम भर कर तैयार है, किंतु जलते हुए कोयले की कमी है। वैसे मैं चकमक पत्थर, प्रज्वलित करने वाला पत्थर हमेशा अपने साथ रखता हूँ, परंतु इस बार मैं उसे अपने घर पर ही छोड़ आया हूँ। अब उसका इंतजाम आप ही करें। चांद पाटिल की बात को सुनकर फकीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हंसते हुए कहा कि तुम संसारिक
लोग हो, तुम्हारे जीवन में हमेशा ही कुछ ना कुछ अड़चनें लगी रहती है। तुम्हारे पास खुद के सुख नहीं, तुम्हारे पास जो सुख दिखाई पड़ते हैं वे सारे उधार लिए हुए हैं। तुम हर दिन दूसरों की सहायता के मुहताज रहते हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारा जन्म ही बेकार हो। आगे फकीर ने कहा कि आग का मूल स्रोत या आदि स्रोत तेज सूर्य है, जिसकी शक्ति अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। फिर भी आग प्राप्त करने के लिए चिंता कैसी। इतना कहकर फकीर ने चिमटे को जमीन पर जोर से पटका। निर्जन कानन में जमीन से अग्नि का अंगारा प्रकट हुआ। उन्होंने अंगारे को चिलन पर रख कपड़े की छापी दूर फेंक दी। ऐसा करते समय फकीर ने धिक्कारपूर्ण मुद्रा व्यक्त। सिर्फ इंसान ही बना रहना चाहता है, वह अपनी अल्प शक्ति तक ही सीमित रह जाता है। यदि इंसान प्रयास करे तो वह भगवान भी बन सकता है और अनंत शक्तियां भी हासिल कर सकता है। परंतु अफसोस, इंसान संसारिक पदार्थों यानी अनित्य में उलझ कर रह गया है। उसे इस जगत में आकर जिन शक्तियों का विकास करना था उस दिशा में वह कदम नहीं बढ़ाता, अग्रसर नहीं होता। अतः फकीर धिक्कार के साथ यह खेद व्यक्त करता है। चांद पाटिल ने फकीर के शक्ति को पहचाना। उसका मन आश्चर्यचकित रह गया। उसने सद्भाव एवं आदर के साथ फकीर के चरणों में सिर झुका दिया। चांद पाटिल ने कहा कि हे महाराज, आप में विशेष शक्ति है, आप अलौकिक ताकतों के अधिकारी हैं, आप साक्षात ईश्वर के प्रतिनिधि पैगंबर हैं और मेरा सौभाग्य कि मेरी आपसे भेंट हुई है। चांद पाटिल बोले, हे शक्ति संपन्न, मैं 4 दिनों से जंगल भटक रहा हूँ, भूखा प्यासा अपने घोड़े को ढूंढ रहा हूँ। यह घोड़ा 400 रुपये का था। तुर्की नस्ल का तेज चाल वाला 40 कोस की दूरी को एक बार में तय करने वाला वह घोड़ा अनेक गुणों से संपन्न था। ऐसा घोड़ा मिल पाना ही बहुत ही बड़ी कठिनता वाला काम है। मैंने वह घोड़ा को खो दिया है। घोड़े के लापता हो जाने से मैं बिल्कुल ही दुखी हो गया हूँ। मुझे तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा है। 4 दिनों से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं डाला है और भटक भटक कर थक गया हूँ, पर घोड़े को ढूंढ नहीं पाया। जब तक वह नहीं मिल जाता तब तक मेरी इच्छा तो चिलम पीने की भी कभी भी नहीं होगी। फकीर ने पाटिल को कहा, हे भले आदमी, सब्र रखो। तुम सामने वाली झाड़ी के पास जाओ, वहाँ जाकर सामने देखो, वहाँ तुम्हारा घोड़ा घास चर रहा है। खोया हुआ घोड़ा तुम्हें मिल जाएगा। मामूली से घोड़े के लिए तुम इतने दुखी हो जाते हो। तुम लोग संसारिक जीव हो, तुम लोग नाशवान व अस्थायी वस्तुओं के प्रति बेहद मोह रखते हो। तुम्हारा बच्चा थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला जाता है तो उसकी खोज में तुम गली गली छान मारते फिरते हो। तुम्हारी पत्नी यदि घर छोड़कर चली जाती है तो उसके गम में तुम आंखें भर भर कर आंसू छलकाते हो। छोटा मोटा दुख आते ही अपना सर पकड़कर बैठ जाते हो। तुम्हारे घर से कोई वस्तु चोरी हो जाए तो तुम छाती पीट पीट कर रोते हो। अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए तो तुम गले में शंख डालकर चिल्लाते हो और पूरे गांव की भीड़ को इकट्ठा कर लेते हो। फकीर ने कहा, अरे मनमोजी चांद भाई, यह संसार माया से उत्पन्न है, यह माया का ही प्रतिरूप है। तुम माया में मन को उलझाए जा रहे हो। ब्रह्मांड की जिसने रचना की है उसी अल्लाह इलाही के बारे में मन में ध्यान करो, उसे समझने की कोशिश करो और उस परवरदिगार ईश्वर को कभी भी मत भूलो। वह ईश्वर इस संसार का मूल स्रोत है, आदि कारण है, वह समस्त सुखों का सागर है। वह
एकमात्र सत्य है, अतः तुम उसकी खोज क्यों नहीं करते? सुख सागर की तलाश ना करके आखिर तुम किसकी सहायता कर रहे हो? लाभ और हानि एक दूसरे के सापेक्ष है, इन दोनों का पारस्परिक संबंध है, ये एक दूसरे पर निर्भर है। अगर लाभ होगा तो हानि भी होगा। एक को जाने समझे बिना दूसरे के महत्व को नहीं जान सकते। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है, इसके बाद वर्षा की ऋतु आती है। गर्मी के तपन के बाद ही वर्षा का महत्व जाना जा सकता है, और ग्रीष्म और वर्षा एक दूसरे के सापेक्ष हैं। एक के महत्व को जाने बिना दूसरे के महत्व को नहीं जाना जा सकता है। अरे चांद भाई, तुम एक घोड़े के लिए इतनी चिंता कर रहे हो, क्या तुमने कभी ईश्वर की खोजने की थोड़ी सी भी चिंता की? उसके लिए क्या तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी हलचल पैदा हुई? निरर्थक की तलाश तुम करते फिरते हो, सत्य की तलाश करते समय मौन और खामोश हो जाते हो। तुम सिंह के बच्चे को छोड़कर बकरी के बच्चे की इच्छा क्यों करते हो? बाबा के ऐसे वचन सुनकर चांद पाटिल मौन रह गए और फिर बोले, हे ज्ञान संपन्न फकीर, आप ज्ञान के भंडार हैं। आपके अद्भुत ज्ञान की प्रशंसा कर पाने में मैं सक्षम नहीं हूँ। मेरे शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह आपके अगाध ज्ञान की प्रशंसा कर सके। और बाबा के यह बातों को सुनकर चांद पाटिल ने आगे क्या कहा, इसकी कथा को हम अगले वीडियो पे आपको बताएंगे। श्री साईं ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 भगवत भक्ति की यह पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो पे इसे सुनना ना भूलें, और बताएंगे कि कैसे चांद पाटिल के घोड़े को बाबा ने उसे पुनः दिलाया। आप बने रहें साईं जीवन वाला के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।